गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। ठंडी का मौसम चल रहा है, आप सब लोग घर में रहेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 10, क्लास 2 का एक सबसे अच्छी स्टोरी है, मीठी सारंगी। हमने इसको आपको क्लासरूम में पढ़ा भी दिया है। अब इसकी स्टोरी हम समझेंगे। इसकी स्टोरी समझने से पहले हम चलते हैं बुक पे। हम बुक पे आ गए। अब इस स्टोरी को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस स्टोरी को धीरे धीरे पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। अब यहाँ समझेंगे हम कि सारंगी है क्या। सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्र मतलब एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बजाते हैं, या पुराने ज़माने में लोग इसको बजाते थे। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। इसका मतलब सारंगी की जो आवाज़ थी बहुत ही मीठी थी, या सारंगी की जो आवाज़ निकलती थी वह गांव वालों को बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। क्या सुनने के लिए? सारंगी की आवाज़ सुनने के लिए। फिर हम पढ़ेंगे सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। मतलब सारंगी इतनी मीठी थी, इतनी मीठी उसकी आवाज़ थी। सारंगी मीठी नहीं थी, सारंगी की आवाज़ इतनी मीठी थी। सारंगी जो ध्वनियाँ निकलती थी वह लोगों के कानों में इतनी अच्छी पड़ती थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और सारंगी वाले के पास चले आते थे सारंगी की आवाज़ सुनने के लिए। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। सब लोगों के मुंह से, जैसे आप लोग जैसे ही किसी दुकान पे जाते हैं और कोई अच्छी सी मिठाई खाते हैं तो मिठाई खाते ही आपके मुंह से निकलता है वाह कैसी मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई है। इसी प्रकार जैसे ही सारंगी की आवाज़ लोगों के कानों में पड़ती थी और सारे लोग सारंगी वाले के पास अपने आप खींचे चले आते थे, तो सबने कहा वाह कितनी मीठी आवाज़ है। तो सारंगी बजाने वाले की कला और सारंगी दोनों ही बहुत अच्छी थी। सारंगी जो बजाते थे वो भी पूरे कला में निपुण थे, और जो सारंगी की आवाज़ निकलती थी वो बहुत ही अच्छी निकलती थी। फिर आते हैं, इसमें दो वर्ड आया है। एक सारंगी, हमने आपको बता दिया है सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्र मतलब एक बजाने वाला यंत्र होता है। और फिर एक और आया है कला। कला मतलब होता है उस चीज में परिपूर्ण, उस चीज में परिपूर्ण। जैसे आपके अंदर एक कला होती है ड्राइंग करने की, डांस करने की, या सिंगिंग करने की, ऐसे ही उस सारंगी वाले के पास एक कला थी सारंगी बजाने की। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा है, हम पढ़ेंगे वह मन ही मन कहने लगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं और पढ़ते हैं, वह मन ही मन कहने लगा इन लोगों को सारंगी बहुत ही मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। उसी में एक गांव में ही एक आदमी था जिसका नाम था भोला। जिसका नाम था भोला, वह वहीं पे ही सबकी आवाज़ें सुन रहा था। सब लोग कह रहे थे कि आवाज़ कितनी मीठी है, आवाज़ कितनी मीठी है, लेकिन भोला को यह बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। उसने कहा मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। भोला सोचा कि शायद मैं दूर बैठा हूँ इसलिए मुझे मिठास का अनुभव नहीं हो रहा है, इसीलिए वह जाके सारंगी वाले के एकदम नज़दीक बैठ गया। किस लिए? ताकि हमें भी कुछ मीठा, मेरा मुंह मीठा हो जाए। फिर आगे पढ़ेंगे हम, रात के 3-4 बज गए जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है,
हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। जैसे आप ही के गांव में पहले कोई गेम दिखाने वाले आते थे या जादू करने वाले आते थे, तो आप लोगों को जादू अच्छा लगता था तो आप लोग कहते थे ना कि 1 दिन और रुक जाइए, 2 दिन और रुक जाइए, ताकि हम और जादू देख सकें। ऐसे ही वो सारंगी वाले को गांव के लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि हम कल भी आपकी सारंगी की आवाज़ सुनेंगे, महाराज आप यहीं रुक जाइए। आगे फिर स्टोरी पढ़ते हैं हम। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुलझुलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब भोला सोचा कि जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सारंगी बहुत ही मीठी है, तो हो सकता है कि मीठी हो, पर मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। जब इतने सारे लोग कह रहे हैं हो सकता है कि सारंगी मीठी हो, लेकिन मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। फिर पढ़ते हैं, तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इसी कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया, पर भोला को चैन कहाँ था। अब एक्चुअली भोला भोला एक वहाँ का आदमी था, उसे चैन नहीं था, जब तक उसको मीठा नहीं लगता सारंगी, अब उसे चैन नहीं था। सारंगी वाले ने वहीं अपनी सारंगी रखी और सब लोग वहीं पे सो गए, लेकिन भोला की आंखों में नींद नहीं था। ठीक है, उसने सोचा कि सारंगी कैसे मीठी लग रही है, सबको मीठी लग रही है और मुझे मीठी क्यों नहीं लग रही है। आखिर सब लोग झूठ बोल रहे हैं या मुझे ही मीठी नहीं लग रही है, या अगर सब लोग सच बोल रहे हैं तो मुझे मीठी सारंगी क्यों नहीं लग रही है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी स्टोरी हम कल बताएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय।